27 महीने के इंतजार के बाद कुछ ही पलों में मुख्तार अंसारी यूपी के भीतर होगा, यूपी की सीमा में दाखिल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वक्त मुख्तार अंसारी को लेकर आ रहा काफिला यूपी बॉर्डर में दाखिल हो जाएगा। मुख्तार का काफिला अब किसी भी मोमेंट, किसी भी पल, कुछ ही पलों में यूपी के भीतर दाखिल हो जाएगा। मुरथल क्रॉस कर चुका है मुख्तार। मुरथल में 5 मिनट रुका था काफिला, और जहां से यह काफिला यूपी में एंटर करेगा, प्रवेश करेगा, वहीं पर मौजूद है हमारी संवाददाता प्रीति। प्रीति, जरा तस्वीर यहां की दिखाइए, कौन सी जगह है वो? बिल्कुल अजय, मैं बता दूं आपको कि बस कुछ ही मिनटों में जो मुख्तार अंसारी का जो काफिला है वो यहाँ पर केएमपी इसी हाईवे से होता हुआ उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा। ये पहला टोल है उत्तर प्रदेश की सीमा में चल आने के बाद। यह आप देख सकते हैं, ये वही हाईवे है, केएमपी हाईवे, जिससे बस कुछ ही मिनटों का फासला अब बचा है। पंजाब से बांदा लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, और मुख्तार अंसारी का जो काफिला है वो उत्तर प्रदेश की सीमा में और इसी केएमपी हाईवे से होता हुआ उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा। ये आप देख सकते हैं वहां पर कि जहां पे पुलिस के जवान यहाँ पे खड़े हुए हैं और वो भी अलर्ट मोड पे आ चुके हैं। बस कुछ ही मिनटों का समय बाकी है कि जब केएमपी पे चढ़ने के बाद में, कम से कम केएमपी हाईवे पे चढ़ने के बाद 8 किलोमीटर के बाद ये जो टोल है, ये 8 किलोमीटर के बाद ये टोल पड़ता है, और ये उत्तर प्रदेश की सीमा का पहला टोल है जहां से मुख्तार अंसारी का काफिला बस कुछ ही मिनटों में यहां से क्रॉस करेगा। हालांकि केएमपी हाईवे पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, केएमपी जो हाईवे है उस पर मुख्तार अंसारी का जो काफिला है वो चढ़ चुका है, और 8 किलोमीटर का सफर, ये हम कह सकते हैं कि जहां पर हम खड़े हुए हैं केएमपी हाईवे से 8 किलोमीटर का सफर है जो ये टोल है जहां पर हम खड़े हुए हैं, और इसी टोल के बाद से उत्तर प्रदेश की जो सीमा है। अच्छा प्रीति, आपने जो दिखाई तस्वीर, मैं आपको दिखाऊंगी, अपने कैमरामैन को बोलूं कि वो दिखाएंगे कि टोल के पास ये एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी की गई है। यस, यहाँ पर टोल के पास ये बड़ी तस्वीर होगी जी। यही मैं देखना चाहता था कि यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा या व्यवस्था कोई की गई है। एम्बुलेंस एक दूसरी दिखाई दे रही है यहाँ पर खड़ी। क्या एम्बुलेंस में चेंज किया जा सकता है या दूसरे एम्बुलेंस को साथ में लिया जा सकता है? क्या पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पर है? ये देखिए मुख्तार का काफिला आते हुए, मुख्तार का काफिला केएमपी टोल पे सबसे पहले न्यूज़ 18 ये पुलिस की गाड़ियों का जो काफिला आप देख रहे हैं मुख्तार का, ये काफिला उत्तर प्रदेश की सीमा में क्रॉस करते हुए केएमपी, बिल्कुल मुख्तार का काफिला यूपी में प्रवेश कर रहा है। तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश की गाड़ियों के साथ साथ हरियाणा पुलिस की गाड़ियां भी है, और ये टोल और यूपी में दाखिल। मुख्तार का काफिला लाइव, यह हमारे न्यूज़ 18 के दर्शक देख पा रहे हैं, काफिला यहाँ से क्रॉस करता हुआ, और ये अभी जो मुख्तार 100 की रफ्तार से दाखिल हो गया काफिला यूपी में। कर चुका बाहुबली जिसे कहा जाता था, जिससे पूरी बिल्कुल उत्तर प्रदेश क्रॉस कर चुका है। टोल जो था वो मुख्तार का काफिला यहां से क्रॉस कर चुका है। जी तो आप दिखाइए तस्वीर, बताइए प्रीति, जो आप दिखा रहे हैं, क्या काफिला आ चुका है, यूपी में दाखिल हो चुका है? क्या इस टोल को क्रॉस कर चुका है काफिला? प्रीति, अभी जो आप तस्वीर दिखा रही थी, ये जो तस्वीर थी इस टोल से क्रॉस करने की। बिल्कुल अजय, ये जो टोल है उत्तर प्रदेश की सीमा का पहला टोल जो मुख्तार अंसारी का काफिला है वो क्रॉस कर चुका है। हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी का काफिला उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वहां से क्रॉस कर चुका है। और जैसा मैं बता रही थी आपको कि ये पहला टोल है जब आप उत्तर प्रदेश की सीमा में, हरियाणा से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं, तो ये पहला टोल है कुंडली का, जहाँ पे पड़ता है, जहाँ से बस कुछ ही मिनटों की दूरी, कुछ ही मिनट पहले मुख्तार अंसारी का जो काफिला था वो यहाँ से क्रॉस किया है, और क्रॉस करने के बाद अब यहाँ से इस टोल के बाद वो बागपत होते हुए, मुरादाबाद होते हुए बांदा पहुंचेगा मुख्तार अंसारी का जो काफिला है। बिल्कुल। अब अमित, आप तो काफिले के साथ चल रहे हैं, जरा बताइए कहां पहुंचे? टोल क्रॉस हो गया ईस्टर्न पेरिफेरल? मैं पहले तो तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर दिया है। 3 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है और सारा काफिला लाव लश्कर के साथ यहां एंटर कर चुका है। 27 महीने तक जिसने
पुलिस को मेडिकल ग्राउंड पर या न्यायालय को मेडिकल ग्राउंड पर गुमराह करता रहा। उत्तर प्रदेश के सरकार के अथक प्रयासों से वो आज 27 महीने से ज्यादा समय तक जुड़ा, अब प्रवेश कर चुका है। 6:03 तक ये काफिला अंदर एंटर कर चुका है, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर प्रवेश कर चुका वो डॉन जिसे लाना मुश्किल था। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के ठीक आगे एक वज्रवाहन है, उसके आगे बबेरू थाने की गाड़ी है, उसके आगे पुलिस लाइन की एक बांदा की गाड़ी, उसके बाद यूपी 90 करके हमीरपुर की एक गाड़ी हाईवे पर काफिले के बीच yes, चल रहा है। yes. मैं अपने कैमरामैन शॉफर से कहूंगा पायलट से और थोड़ा क्लोज करके दिखाने की कोशिश करें ताकि ये चीजें और क्लियर हो सके कि कितना सुरक्षा का बड़ा घेरा था, कितने बड़े घेरे के अंदर से इन्हें लाया गया है। ये अपने में सबसे बड़ी बात है कि किस तरह सुरक्षित इन्हें उत्तर प्रदेश लाया। अब ये रूट्स यहाँ से होते हुए डासना होते हुए पूरा रूट पड़ते हुए सीधे बांदा तक जाएगा। कहीं ना कहीं अब कोई स्टॉपेज नहीं। अभी तक स्टॉपेज की बात की जाए तो 3 से 3.5 मिनट तक के लिए एक हॉल्ट किया था फ्लाईओवर से पहले। अजय जी, पूरे रास्ते भर उत्तर प्रदेश की पुलिस 2:03 से या 2:04 से जब रोपड़ की जेल से निकले उसके बाद से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। यूपी में दाखिल होने के ठीक बाद की तस्वीरें हैं ये। 6:03 पर दाखिल हो गया काफिला, मुख्तार को लेकर आ रहा काफिला यूपी के भीतर, और ये तस्वीर उसी की देख रहे हैं आप। और इसी काफिले के साथ चल रहे हमारे संवाददाता अमित गंजू वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, और प्रीति हमारी संवाददाता ने भी दिखाया कैसे उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा ये बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं कि यूपी की सीमा में पहुंच चुका है मुख्तार अंसारी का काफिला। मुख्तार अंसारी को लेकर आ रहा है यूपी पुलिस का काफिला, यानी कि यूपी की धरती पर ले आया गया है, लौटाकर मुख्तार अंसारी को। यूपी बॉर्डर में दाखिल हो गया काफिला, और यूपी की धरती पर अब पंजाब को पीछे छोड़, हरियाणा को पीछे छोड़, अब यूपी की सीमा में पहुंच गया मुख्तार, यूपी पुलिस की कैद में। और ये तस्वीर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी में दाखिल होने के बाद की ये तस्वीरें हैं लाइव। हम आपको एक एक पल की तस्वीर दिखा रहे हैं। काफिले के साथ रिपोर्टर, काफिले के किनारे रिपोर्टर, सड़क पर रिपोर्टर, बॉर्डर पर रिपोर्टर, हर जगह न्यूज 18 मौजूद है, इस काफिले को दिखा रहा है। और ये इस वक्त की लाइव तस्वीर देख रहे हैं। और अब देखिए जरा सा सुरक्षा का घेरा, चारों तरफ से जो सफेद गाड़ियां आप देख रहे हैं, इसमें वो स्पेशल 100 है यूपी पुलिस का, जो जाबाज सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं और पुलिसकर्मी हैं, वो इसमें बैठे हुए चारों तरफ से गाड़ियों को, उस एम्बुलेंस को घेरे हुए। और इस घेरे के बीच यूपी की सड़क पर अब फर्राटे भरते हुए मुख्तार अंसारी को यूपी की पुलिस लेकर आ रही है। यह तस्वीर उसी की है। यह बड़ी तस्वीर है। 27 महीनों की लुका छिपी के बाद, कानूनी दांवपेच खेलने के बाद आखिरकार मुख्तार को यूपी में ले आया गया है। यह उसकी तस्वीर है। यह तस्वीर है कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, कोई इससे बच नहीं सकता। यह उसकी तस्वीर है। किसी ने कितना भी कोई बड़ा हो, अगर गुनाह किया है तो उसका हिसाब होना चाहिए, होगा, चाहे वो कितने भी बचने की कोशिश कर ले। यह तस्वीर उसी की है। एक छोटे से मामले में बड़े गुनाहों का पीछा छुड़ा करके पंजाब की जेल में बैठने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर यूपी की पुलिस अब आखिरकार लेकर आई है। और यूपी की धरती पर अभी मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी की पुलिस पहुंची है। यह उसकी तस्वीर है। यह बड़ी तस्वीर है। यह बड़ा संदेश है कि कोई बच नहीं सकता कानून से। चलो। और काफिले के साथ मौजूद हमारे रिपोर्टर्स आपको एक एक पल की तस्वीर दे रहे हैं। देखिए पुलिस पीछे, जो सबसे पीछे जो गाड़ी दिखाई दे रही है, जो हमारी न्यूज 18 की गाड़ी के ठीक आगे है, वो बाकी गाड़ियों को काफिले से दूर करते हुए जा रही है। अमित जरा दिखाइए, ये सामने जो मुझे पुलिस की गाड़ी यूपी पुलिस की दिखाई दे रही है, बाकी गाड़ियां न काफिले में शामिल हो, उसको लगातार दूर कर रही है वो। अजय जी मैं बताना चाहूंगा कि गाड़ियों के काफिला 120 से ज्यादा स्पीड चल रहा है। हमारी गाड़ी 120 चल रही है, उससे तेज ये पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं। और अब यूपी प्रवेश करते ही 3 गाड़ियां एडिशनल और जुड़ गई हैं, जिसमें गाजियाबाद हाईवे पेट्रोल, गाजियाबाद के पुलिस लाइन की गाड़ी और गाजियाबाद के एसएचओ की एक गाड़ी स्पीड में और जुड़ चुकी है। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा में कोई चूक ना हो, प्रदेश आते ही सुरक्षा के और चाक चौबंद इंतजाम के जो एस्कॉर्ट की गाड़ी चल रही है, ये पुलिस लाइन से रिलेटेड है, गाजियाबाद पुलिस लाइन की गाड़ी है। और इसके साथ
जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसमें एसओजी के कांस्टेबल्स बैठे हुए हैं और आगे क्राइम ब्रांच के कुछ लोग बैठे हुए हैं। यानी पुलिस के सीओ इस गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रहे हैं और इनके साथ अब एक टोल और सामने आ रहा है अजय जी। कहीं ना कहीं अब एक एक करके सारे टोल्स गुजरते जाएंगे और जैसे से जी यस तो ईस्टर्न बागपत जिले में मुख्तार का काफिला आ चुका है ईस्टर्न पेरिफेरल से गुजरते हुए। और यहां देखिए कि हमारे संवाददाता जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, चारों तरफ से मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस में लाया जा रहा है उस एम्बुलेंस को घेरे हुए यूपी पुलिस की गाड़ियां, एसओजी के जवान और चप्पे पर पुलिस और लगातार यूपी पुलिस की गाड़ियां और इसके साथ जुड़ती चली जा रही हैं। जिस जिस जिले से होकर गुजरेगा ये काफिला वहां की पुलिस इसमें जुड़ती चली जाएगी, वहां से गाड़ियां और पीछे जो सबसे गाड़ी चल रही है यूपी पुलिस की वो सबको दूर करते हुए बाकी गाड़ियों को अलग करते हुए ग्रीन कॉरिडोर सा एक बनाते हुए ये लाइव तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। यूपी की पुलिस यूपी में दाखिल होने के बाद किस तरह से लेकर आ रही है मुख्तार अंसारी को, ये आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल पर चल रहा है ये काफिला इस वक्त यूपी में दाखिल होने के बाद। शानदार सड़कें, वर्ल्ड क्लास सड़कें, 120 की रफ्तार। यूपी में आने के बाद तो रफ्तार और बढ़ गई है। पंजाब और हरियाणा में तो 100 से आगे नहीं चल पा रही थी गाड़ी, लेकिन यूपी की सड़कों को जरा देख लीजिए, इन लाजवाब सड़कों को, ईस्टर्न पेरिफेरल की सड़कों को जहां पर 120 की रफ्तार में चल रही है गाड़ियां और उस इतनी ही रफ्तार से वो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं आगे, उसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी बांदा जेल की तरफ लाया जा रहा है। कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं ये बता रही है ये तस्वीर। अजय जी आपको बताना चाहूंगा। यस 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 प्लीज कम इन, बताइए बताइए अमित। अजय जी अजय जी अजय जी बोलिए। अजय जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, अजय जी मैं सुन रहा हूं, बताइए बताइए। अजय जी अगर आप सुन पा रहे हो तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पूरा अजय ये पुलिस की देखे डीवाईएसपी की पूरी टीम, एडिशनल टीम्स यहां से जुड़ गई हैं। पहले 7 गाड़ियां थी, अब 10 गाड़ियों का काफिला हो चुका है। यानी उत्तर प्रदेश के जिस जिस थाने से या जिस जिस हाईवे पेट्रोल गाड़ी से निकलेंगे उनको पूरा असिस्ट कर रही है। और ठीक लेफ्ट हैंड साइड पर अगर देखा जाए तो सड़क किनारे इसमें जो प्राइवेट व्हीकल्स है इसमें एसओजी के कुछ कांस्टेबल्स होंगे या सादी वर्दी में अब यानी काफिला बढ़ता जा रहा है। जो पंजाब में या हरियाणा के बॉर्डर तक स्पीड की कहीं ना कहीं अंकुश लगा था, वो उत्तर प्रदेश की इन सड़कों पर आके 120 125 तक की स्पीड देखी जा सकती है। क्योंकि हमारी गाड़ी 123 की स्पीड चल रही है तो कहीं ना कहीं उससे ये ज्यादा ही स्पीड से चल रही है। और अभी भी क्षेत्राधिकारी मीडिया को आगे आने से रोक रहे हैं। इनका सिर्फ लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी बांदा पहुंचे और बांदा की जेल में इस डॉन को हैंडओवर किया जाए। अगर मैं एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहूंगा दृश्य दिखाइए पूरा कैसे फ्लीट चल रही है सिस्टमेटिक ढंग से। इसमें थाने की गाड़ी, पुलिस लाइन की गाड़ी, बांदा की गाड़ी, उसके ठीक राइट हैंड साइड पे एम्बुलेंस है और उसके पीछे वज्र वाहन, उसके पीछे बबेरू थाने की गाड़ी, उसके पीछे क्षेत्राधिकारी और उसके आगे और 2 बिलोरोस गाड़ी चली, यानी 8 और 2 से रिलेटेड गाड़ियां चल रही। कहीं ना कहीं इस पे पूरा अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोई गाड़ी से ओवरटेक ना करे। और आगे जहां जहां स्पॉट से जहां जहां कट है इस पूरे एक्सप्रेस हाईवे पे जहां जहां कट है वहां कांस्टेबल्स की डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि अननेसेसरली कोई 20 से 100 क्रॉस करके ना निकले। क्योंकि अब डासना का कट सबसे पहले यहाँ आएगा। डासना के कट से स्लोप होने के बाद वो दूसरे एक एक्सिस पर चढ़ेगा और वहां से सीधे गाजियाबाद क्रॉस करते हुए नेक्स्ट पॉइंट होते हुए मथुरा वाले एक्सप्रेस हाईवे पे जाएगा। जी और ये काफिला की तस्वीर आपको हम लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देखते रहिए, लेकिन मैं कुछ बातें भी जरा समझता हूं और समझाता हूं आपको। हमारे अजय जी यस यस अजय जी यस अमित यस अमित कम इन। अजय अजय जी ये बागपत की गाड़ी भी जुड़ गई इसमें जिला बागपत के थाने कोतवाली की गाड़ी भी, ये यूपी 32 BG 7521 ये भी इसमें असिस्ट कर रही है। इसको एक और लगा दिया गया। हमारे लेफ्ट हैंड साइड से जो प्राइवेट व्हीकल चल रहा है उसमें भी पुलिस के लगे, यानी पुलिस का लाव लश्कर बढ़ता जा रहा है। अभी तक ये गाड़ी ना तो हरियाणा में थी ना पंजाब में। इस फ्लाईओवर के चढ़ने के बाद से बागपत का, क्योंकि कुंडली वाला जो कट है उसमें बागपत का एक हिस्सा पड़ता है चोरमऊ का, उस चोरमऊ के थाना क्षेत्र कौन सा है इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन SHO लिखा है। हमारे ठीक लेफ्ट हैंड साइड में मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा अब पूरी घेराबंदी की जा रही है और गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जहां एक और सीओ, जहां एक और क्षेत्राधिकारी अपनी गाड़ी, अजय जी यस यस तो आपको मैं बता दूं जो अमित दिखा रहे हैं अब तस्वीर हमारे संवाददाता कि जहां जहां से ये गुजरेगा काफिला उस जिले की पुलिस यूपी के भीतर जुड़ती जाएगी, पूरे जिले भर जुड़ेगी और उसको स्कॉट करते हुए आगे बढ़ाएगी काफिले को। हर जिले की पुलिस अपने जिले में इस काफिले को आगे बढ़ाती जाएगी इसके साथ जुड़ करके। इस वक्त बागपत जिले की पुलिस अब जुड़ चुकी है इस काफिले के साथ और इसलिए गाड़ियों की तादाद 4 पुलिस की गाड़ियां और जुड़ गई हैं और बड़ा काफिला बन गया है।
और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल से। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के समर्थक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक अवस्थी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और उपेंद्र द्विवेदी मेरे साथ हमारे संवाददाता बांदा से जुड़े हुए हैं जहां पर पहुंचना है इस काफिले को। रत्नेश राय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने लंबे दौर तक कवर किया है और एक एक चीजों से वाकिफ हैं मुख्तार अंसारी के। लेकिन आलोक अवस्थी, सबसे पहले तो आपको बधाई, यूपी की सीमा में, यूपी की धरती पर 27 महीने बाद तमाम कोशिशों के बावजूद दाखिल हो चुका है, पुलिस दाखिल हो चुकी है मुख्तार को लेकर। उत्तर प्रदेश के न्यायवाद की बड़ी और हम तो आभारी है माननीय उच्चतम न्यायालय के कि उन्होंने जो है इस कुख्यात माफिया को, बदमाश को जो है उत्तर प्रदेश को सौंपने का आदेश जारी किया है। कांग्रेस के हाथ से सारी चीजें बिगड़ चुकी है, तो उत्तर प्रदेश कानून का राज है। आज मुख्तार अंसारी का परिवार देख रहा हो, उत्तर प्रदेश जनता आज बड़ा हर्ष महसूस कर रही है। पूरी जनता थर-थर कांपती थी, जो कि एक इंटरनेशनल अपराधी था, खाली उसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर ना होकर के कई राज्यों में था, वो आज थर-थर कांप रहा है। उसका परिवार उसकी सुरक्षा की भीख मांग रहा है। मैं तो बल्कि हैरान हूं कि जिस समय उसको बांदा से रोपड़ जेल ले जाया गया था, उस समय ये परिवार ने सुरक्षा क्यों नहीं मांगी थी, उस समय ये परिवार क्यों नहीं डरा था। मुझे साफ साफ उसमें आपको दिखता है कि कांग्रेस की कैसे मिलीभगत थी, इनके परिवार की कैसे मिलीभगत थी, खुद मुख्तार अंसारी की कैसे साजिश थी कि ये जो है बांदा से रोपड़ जेल गया था, तब उसने कोई सुरक्षा चलिए की मैं मांग ये नहीं पूछ करी लेता थी। हूं, आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, धर्मेंद्र यादव भी जुड़े हुए हैं, पूछ लेता हूं धर्मेंद्र जी, तो यूपी पुलिस से क्यों डर लगता है मुख्तार अंसारी को, पंजाब पुलिस से क्यों दोस्ताना? अब ये तो पंजाब की जो सरकार है कांग्रेस की, वो बताएगी या तो मुख्तार अंसारी के परिवारीजन बताएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, या तो वो बताएगी या मुख्तार अंसारी जी बताएंगे। लेकिन यूपी पुलिस ये से तो डर तय लगता करना है, ये तो पड़ेगा साफ हो गया ना। कि इन अब दोनों में आपस में क्या ऐसा चल रहा योगी है। की यूपी पुलिस से धर्मेंद्र जी डर लगता है माफियाओं को, पुलिस से पूरे, ये तो साबित हो गया। पुलिस देखिए अजय जी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं होता है, तो हर व्यक्ति को कानून से डरना चाहिए। अगर मुख्तार जी डर रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पूरे देश के एक एक नागरिक को कानून से डरना चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है, तो इसमें कौन सी नई बात है। नहीं तो इसका मानेंगे ना आपकी पुलिस का इकबाल कायम हो गया है, कायम हो रहा है अब यूपी में, इसलिए तो पुलिस से डर रही है, यूपी पुलिस से डर रहे माफिया। पुलिस सुनिए, अब तक तो माफिया राज करते थे, अब तक तो यही माफिया जेल में मछली खाते थे तालाब खुदवा कर। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। राइट, जब तक लोकतंत्र जिंदा है तब तक कानून व्यवस्था में लोगों का आस्था है, कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास है, तब तक कानून लोकतंत्र जिंदा है। उपेंद्र बांदा से, उपेंद्र सुन रहे हैं क्या आप मुझे? यस यस यस, तो अब तो यूपी में दाखिल हो गया। बिल्कुल मैं सुन रहा हूं। यस, मुख्तार का काफिला, मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस का काफिला यूपी में दाखिल हो चुका है। बिल्कुल देखिए, मुख्तार का काफिला बागपत से दाखिल हो गया, ईस्ट फेस्टिवल पर आगे चल रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि खुद एसीएस गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी ने आदेश दिया है कि जिन जिन जिलों से अब यूपी के वो गुजरेगा, वहां पर क्राइम ब्रांच, एसओजी और वहां की सर्किल और थाना पुलिस इसको जो है कवर करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी। तो यानी कि अगर इस आदेश के बाद मुख्तार की गाड़ी के साथ 10 से 11 गाड़ियों का काफिला चलेगा। दूसरी जो अहम बात और दूसरी जो अहम तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये जो आप सफेद तार देख रहे हैं, ये तार नहीं है, बेसिकली मुख्तार के लिए एक जाल है, जो जाल मुख्तार ने पहले तोड़ दिया था, लेकिन अब वो जाल बुन गया है। यानी कि ये नया कैमरा यहाँ पर अब लगा दिया गया है जो मुख्य गेट पर रहेगा, और इस कैमरे को असिस्ट किया गया है उन 6 कैमरों के साथ जो मुख्तार की बैरिक तक लगाए गए हैं। तीसरी जो एक तस्वीर में दिखाऊंगा आपको कि अभी तक जब आप सुबह की तस्वीर देख रहे थे, जब न्यूज़ 18 अंदर जेल के अंदर था, तब आपको ये बैरिकेटिंग नहीं दिखाई दी थी। अब ये आपको जेल के पहले भी बैरिकेटिंग, यानी कि एक गेट के बाद दूसरे गेट के बीच में जो फासला है उसको बैरिकेड कर दिया गया है। चौथी तस्वीर के बदलाव आप घंटों के साथ ऐसे महसूस कीजिए कि ये जो आप इतना फोर्स अभी देख रहे थे, ये फोर्स सुबह यहाँ पर गार्ड पे नहीं था। यानी कि जैसे जैसे मुख्तार बांदा के करीब आता जाएगा,
उसका सुरक्षा का जो खाका है वो उतना ही कसता जाएगा। और इस बार बांदा वो बांदा नहीं होगा, इस बार बांदा मुख्तार का नहीं है, इस बार बांदा खुद सरकार का है, जिस पर सरकार की नजर है। और ये नजर कैसे रखी जाएगी उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और जिस तरीके से यह आदेश है कि जिस जिस जिले से मुख्तार का काफिला आगे बढ़ता जाएगा वहां पर लगातार क्राइम ब्रांच, एसओजी, एक सीओ और सर्किल की जो थाना पुलिस है वो उसको जो है फ्लीट को सपोर्ट करेगी, फ्लीट को आगे बढ़ाएगी। तो यानी कि यहाँ पर कैमरे से चप्पे चप्पे पर अब निगरानी होगी बांदा जेल की, जो आप दिखा रहे हैं उपेंद्र। और आप जो दूसरी अहम तस्वीर खबर भी दे रहे कि सीधे सीधे अवनीश अवस्थी ने, एसीएस होम ने ऑर्डर किया है। और यही वजह है कि ये लाइव काफिले में जो देख रहे हैं बागपत पुलिस की क्राइम ब्रांच की गाड़ियां और बागपत पुलिस की गाड़ियां जुड़ी हैं। हर जिले में ऐसा ही होगा, उस जिले की क्राइम ब्रांच की गाड़ी और पुलिस की गाड़ियां जुड़ती चली जाएंगी काफिले में, ताकि कोई भी जरूरत न करे इस काफिले के साथ किसी तरह की छेड़खानी की, जिसका शक जताया था कल पूर्व डीजीपी ने। ओके, मैं आता हूं रत्नेश राय जी आपके पास। अब वो दौर जरा बताइए तो हमें कि कैसे इतने बड़े बन गए ये माफिया कि पुलिस पानी भरती थी इनके आगे, और कैसे पानी भरती थी पुलिस और क्यों भरती थी, किसने ऐसे हालात पैदा किए थे। देखिए, अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में जिस तरीके का एक संगठित अपराध रहा है वैसा शायद कहीं देखने को नहीं मिलता है देश के दूसरे हिस्सों में। यहाँ पे जो अपराध रहा है वो कई गुटों में रहा है, कई गैंगों को बीच में वर्चस्व को लेके रहा है, और सबसे बड़ी लड़ाई रही है यहाँ पे पावर की और पैसे की। शुरुआत अगर हम बात करें तो कोयले का यहाँ बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था, उस पर कब्जा करने की कोशिश की, उसमें गैंगवार हुआ, कई हत्याएं हुई। इसके बाद अगर हम बात करें अपराधियों की तो वो यहाँ पे जो तेल का खेल हुआ करता था, यानी कि जो टावर्स हुआ करते थे उसमें तेल भरने का, यानी कि जो डीजल फिलिंग का काम हुआ करता था, वो बहुत बड़ा काम हुआ करता था। पूर्वांचल में पीडब्ल्यूडी के ठेकों को लेके यहाँ पे हत्याएं होती थी, पीडब्ल्यूडी के ठेकों पे वर्चस्व जमाने के लिए गैंगवार हुआ करता था। इसके बाद मछली का एक बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था, उसके ठेका टेंडरों पे एकाधिकार करने के लिए गैंगवार हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेलवे की ठेकेदारी हुआ करती थी, इन्हीं सब पर कब्जा जमाते मुख्तार माफिया बन बैठे क्या? हम सिर्फ मुख्तार की ही बात क्यों करें, अगर हम बात करें पूर्वांचल के सारे अपराधियों की, जो मारे गए या जो जेल में हैं या जो जहां भी हैं, वो सभी लोगों ने कहीं ना कहीं मुख्तार होने की कहानी, क्योंकि आपने सब कवर किया है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें। यूपी की धरती पर दाखिल हो चुका है काफिला मुख्तार अंसारी को लेकर, एक एक तस्वीर इसकी कुछ ही पलों में लौटते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर काफिला दौड़ रहा है, 120 की रफ्तार से गाजियाबाद की ओर बढ़ रहा है मुख्तार का काफिला। यूपी की धरती पर दाखिल हो चुका है मुख्तार का काफिला, और रफ्तार देखिए 120। जल्द से जल्द बांदा जेल पहुंच जाना चाहती है टीम, एसओजी की पूरी टीम। तो मुख्तार का काफिला यूपी के भीतर दाखिल हो चुका है और इस वक्त ईस्टर्न पेरिफेरल से गुजर रहा है यह काफिला। कोई नहीं रोक सका, कानून ने अपना काम कर दिखाया। गाजियाबाद की ओर बढ़ रहा है यह मुख्तार का काफिला, यूपी की धरती पर दौड़ रहा है। इस वक्त बागपत क्रॉस कर चुका है, 120 की रफ्तार है, इसलिए पलक झपकते ही एक जिले से दूसरे जिले। और डासना जेल पर मौजूद है हमारे संवाददाता अमित राणा। अमित, तो आपके पास क्या अपडेट? जाता है, साथ ही बाहुबली विधायक भी कहा जाता है मुख्तार अंसारी को। इसको आज सुबह से ही जब लेके आई थी पुलिस और बांदा के लिए लेकर जा रही है, पुलिस और बांदा के लिए लेकर जा रही है, और यूपी में प्रवेश करने के बाद ईस्टर्न पेरिफेरल पर एंट्री कर चुके हैं। ये मेरे पीछे ईस्टर्न पेरिफेरल है, ये डासना वाला वो कट है, इस कट से हम चढ़े हैं और यहाँ से इसी रोड से होते हुए मुख्तार अंसारी को यहाँ से सीधा नोएडा की तरफ कासना। बड़ी चीज ये थी कि इस दौरान ये लग रहा था कि किस तरीके से आखिरकार मुख्तार अंसारी को ले जाया जाएगा, लेकिन अभी तक का जो सफर रहा वो बहुत ही तेजी के साथ निकाला गया है। साथ ही जिस तरीके से जो स्पीड आप खुद बता रहे हैं कि 120 से ऊपर की स्पीड पर लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे में
ये देखना खासा दिलचस्प होगा कि जब ये डासना से यहाँ काफिला गुजरेगा तो इसी तरीके से गाड़ी पर हम भी सवार हैं, और जिस तरीके से न्यूज़ 18 प्रमुखता से इसको दिखा रहा है, पल पल की खबर दे रहा है, आगे भी इस तरह की खबर हम आगे तक पहुंचाते रहेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अजय, बिल्कुल, तो काफिला बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, अब बागपत को भी क्रॉस कर चुका है। ये तो लाइव तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल की ये तस्वीरें हैं, बागपत में कैसे दाखिल हुआ ये भी आप तस्वीर देख रहे हैं और लाइव हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ये लाल नीली जो पीली रोशनी जो चमकती चली जा रही है, ये यूपी पुलिस की है, और यूपी पुलिस के हनक को, धमक को भी दिखा रही है कि कोई नहीं बच सकता अगर पुलिस ठान ले, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न बन चुका हो। नितिन मथुरा से मेरे साथ जुड़े हुए। नितिन, तो खुद आईजी पहुंच गए हैं मथुरा, किस तरह की सुरक्षा है एक्सप्रेसवे पर और मथुरा में? देखिए, जिस तरीके का नाम है मुख्तार अंसारी माफिया डॉन है, उसी प्रकार से उसकी सुरक्षा व्यवस्था है। खुद एडीजी जोन राजीव कृष्ण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मुख्तार का काफिला है वो स्पेशली सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में आ रहा है, लेकिन फिर भी जो एक्सप्रेस वे पर हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था रहती है, नित्य जो रहती है, रोजाना जो व्यवस्था रहती है, वो वहाँ पर मौजूद रहेगी, और अगर कोई भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कोई भी चूक नहीं होगी। लगातार जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है, अलर्ट पर रखा गया है, अलर्ट पर रहें जिससे कि कोई भी वारदात या अनहोनी ना हो सके। तो कहा जा सकता है कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो मुख्तार का काफिला है वो लगातार बांदा की ओर बढ़ रहा है, और माना जा रहा है कि करीब 1 घंटे के करीब मथुरा जो मार्ट टोल प्लाजा है वहाँ पर मुख्तार का काफिला पहुँचेगा और उसके बाद आगरा के लिए रवाना करेगा। तो कहा जाए कि मुख्तार को भले ही जो पंजाब की जो सरकार थी उसने रोक रखा था, और 2 साल का वक्त जो है योगी सरकार को मुख्तार को लाने के लिए लगा, लेकिन जिस तरीके से रफ्तार से काफिला बढ़ रहा है तो अब मुख्तार का हिसाब किताब होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये आपने कृष्ण की नगरी मथुरा से ये साफ कर दिया। कभी कृष्ण ने भी साफ किया था कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो, लेकिन अगर वो गलत रास्ते पर है तो उसका हिसाब हो जाता है, और हुआ था। तो ये बात दिखाई दे रही है यहाँ पर। क्या गुनाह क्या नहीं गुनाह, कितने गुनाहगार मुख्तार या कितने गुनाहगार नहीं, ये तो तय करना है अदालतों का काम, लेकिन अदालत का सामना तो करना ही होगा ना। अदालत से तो नहीं आप भाग सकते ना, कानून की प्रक्रिया का साथ तो देना ही पड़ेगा ना। और मुख्तार भाग रहे थे, मगर आज उनको पकड़कर वापस ले आया गया। अमित सिंह ग्रेटर नोएडा से भी मेरे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। अमित, तो यहीं से गुजरेगा काफिला ना, एक्सप्रेसवे पर तो ग्रेटर नोएडा से ही जाएगा, आप क्या देख रहे हैं यहां से? देखिए, आपको बता दूं अजय, जो ईस्टर्न पेरिफेरल का जो रास्ता है जो ग्रेटर नोएडा उतरता है, वो रामपुर वाला ये टोल है जहां हम खड़े हैं रामपुर पे, यहीं जो काफिला है यहीं से उतरने के बाद वो फिर ग्रेटर नोएडा जाएगा। ग्रेटर नोएडा के परी चौक से होते हुए यमुना हाईवे के 0 पॉइंट चढ़कर यमुना के लिए निकलेगा। यह है वो टोल प्लाजा है जहां से ईस्टर्न पेरिफेरल से आने वाले जो यात्री हैं या जो काफिला है वो यहीं से निकल के जाएगा। तो हम अभी रामपुर पे खड़े हैं, यहीं लगभग आधे घंटे बाद जो काफिला है आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि जो काफिला है बहुत तेजी चल रहा है, तो हम यहीं पे खड़े हैं, तो रफ्तार काफी तेज है, तो 15-20 मिनट के अंदर यहाँ काफिला पहुंचने की उम्मीद है। जी अजय। तो यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे पर दाखिल हो जाएगा, जिस पॉइंट पर अमित इस वक्त आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, और मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं आलोक अवस्थी साहब जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और धर्मेंद्र यादव साहब समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हैं। धर्मेंद्र जी, तो अब तो हिसाब हो जाएगा ना, हिसाब से बड़े बचते रहे, पहले तो तालाब खुद जाते थे जेल के भीतर, मछली ताजी मिले ताकि, अब तो हिसाब होगा बैरक में बिठा करके। अजय जी जी, कानून अपना काम कर रहा है, और कानून से बड़ा इस देश का कोई नागरिक नहीं है। और जिस रफ्तार से आप लोग मुख्तार की रफ्तार को कवर कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। इस तरह की रिपोर्टिंग मैंने या तो फिर ट्रंप के टाइम में देखी थी या फिर अभी देख रहा हूं। तो अगर इतनी मुस्तैदी से भारत की मीडिया काम करती रहेगी तो मुझे लगता है कि अपराध में नियंत्रण पाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। और जो न्यूज़ 18 आप देखते रहेंगे तो आपको हर रोज ये एहसास होगा कि किस तरीके से मीडिया काम कर रहा है। ये 120 की रफ्तार न्यूज़ 18 की हमेशा रहता है धर्मेंद्र जी, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब 2013 में इन्हीं साहब को, मुख्तार साहब को एक एम्बुलेंस मिल जाता है, और वो एम्बुलेंस नहीं केला होता है, वो बुलेट प्रूफ होता है, उसमें सारी सुविधाएं होती है जेल में रहते हुए, और वहां से वो सारा कारोबार चलाते रहते हैं। ये 2013 की बात है,
आप ही की सरकार थी तब। दिखाया था कि एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ है, एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ है, आप लोगों ने ये भी दिखाया था, ठीक है, और एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ नहीं थी। तो सवाल ये नहीं है कि, सवाल ये है कि सही दिखाना ज्यादा जरूरी है। अभी कल आपने देखा होगा एक वीडियो मुख्यमंत्री जी का दिखाया गया था लाइव, प्रूफ नहीं है, और आज इस समय किसी भी मुख्य मीडिया में नहीं है। तो ये फॉर्मर डीजीपी बृजलाल ने खुद अपनी खुद कही थी कि ये एम्बुलेंस नहीं किला है, इसमें वो सारी सुविधाएं हैं। अरे फॉर्मल डीजीपी, वर्तमान डीजीपी ने क्या कही है तो बताइए आप, वर्तमान डीजीपी ने क्या कहा हो तो बताइए, उनकी बात बताइए। फॉर्मर डीजीपी तो पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि बुलेट प्रूफ नहीं थी, इसका कोई सत्यापन नहीं हो पाया है। अच्छा, तो वो फर्जी एम्बुलेंस तो कम से कम था ना, जिसका एम्बुलेंस किसी का रजिस्ट्रेशन किसी के नाम खरीदा कहीं से गया, ये सब 2013 में हुआ, कैसे हो गया? बाराबंकी से मुक्त तक क्या चला रहे हैं? जिस सरकार की आप पीठ थपथपा रहे हैं, 2017 में जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया तो 2017 से 19 तक आप ये बात करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ये हुआ कैसे सारा घपला आपके दौर में, जब आप जेल में पकड़ के रखे हुए थे उनको। अरे भाई आप मुझे बताइए, कोई हॉस्पिटल अगर एम्बुलेंस सरकार से मांगता है तो सरकार एम्बुलेंस नहीं देगी। अब वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल कहां यूज कर रहा है वो सरकार कोई मॉनिटरिंग के काम है, तो उसके बाद जो सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी है। ये हॉस्पिटल का एम्बुलेंस कहां था? ये जब उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हो गया, हाँ। तो दोनों प्रदेश के जो सरकार है वो कर क्या रहे थे, बॉर्डर की पुलिस कर क्या रही थी। ओके, एक दूसरे पर ब्लेम कर देना इतना आसान है, बहुत आसान है, कह दो उन्होंने ऐसे कर दिया। आलोक जी, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी अगर निभाए तो इस तरह से कोई काम हो ही नहीं। ओके, आलोक अवस्थी, बीजेपी। काफिले पर आप लोग नजर बनाए रहिए। ये आप देख रहे हैं एक विंडो में काफिला दिखाई दे रहा है और वो लाइव तस्वीरें हैं, तो वो काफिला चला आ रहा है बांदा की तरफ, ईस्टर्न पेरिफेरल से होते हुए अब कुछ ही देर में ग्रेटर नोएडा को पार करते हुए और यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ेगा। ये भी हम तस्वीर सब दिखाएंगे, नितिन भी जुड़े हुए मथुरा से। मगर अब आप बताइए, आलोक जी बताइए, कैसे मुख्तार साहब क्या क्या करते रहे? अमित हमारे संवाददाता देख रहे हैं कि ये भी रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं काफिले के साथ साथ। अमित के लिए बोलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि 120 की रफ्तार में ना, जब आप यहाँ से गुजर रहा है, डासना से इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके काफिला यहाँ से गुजर रहा है। यस अमित जी, मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 लगातार जिस तरीके से दिखा रहा है, ये काफिला जहां तक भी आपकी नजर जाएंगी सिर्फ और सिर्फ पुलिस का काम। बट अमित आप गाड़ी के भीतर बैठिए भाई, आप अपनी जान को खतरे में मत डालिए। आप बहुत रफ्तार में चल रहा है ये काफिला, 120 की रफ्तार में, आप यूं ना गाड़ी से बाहर निकलिए। बरस्तूर यूं ही जारी है, जैसे ये निकले थे पंजाब की रोपड़ जेल से, लगातार यही स्पीड रही, 100-120 की स्पीड में रहे ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस का जो लगातार ये गाड़ियां जो जा रही है उसमें आ रही है, उनको साबित होने, लेकिन है इनका चल रहा है। ओके, आपकी आवाज बीच बीच में रुक रही है, लेकिन तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं आपके जरिए कि कैसे इस वक्त की ये लाइव तस्वीर अमित जो हमें दिखा रहे हैं, कैसे ये काफिला रफ्तार में आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसी काफिले में एम्बुलेंस में मौजूद है मुख्तार अंसारी, जिनको आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि लेकर जाइए, यूपी पुलिस के हवाले करो मुख्तार अंसारी को, ताकि उनके केसेस जो हैं उसमें सुनवाई हो और तय हो पाए, उनके गुनाहों का हिसाब किताब हो पाए, जो आरोप है उनके ऊपर उन आरोपों का हिसाब किताब हो पाए। तो ये इस वक्त वही काफिला है जो पंजाब से अब यूपी पुलिस लेकर आई है मुख्तार अंसारी को, और इस वक्त ईस्टर्न पेरिफेरल और कुछ ही पल में गाजियाबाद से निकलकर आगे ये ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे। यस आलोक अवस्थी जी, बताइए आप कि क्या बहुत सारे सवाल तो उठते हैं, कोई दौर कोई भी रहा हो, सिस्टम में मुख्तार के लोग हर वक्त मौजूद रहे हैं। मुख्तार अंसारी का एक तरफा जलवा था, थाने की पुलिस फर्राती थी उसके जलवे से। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, इन दोनों सरकारों ने उसका साथ दिया है।
बहुजन समाज पार्टी का, तो इसमें विधायक भी है। सीधी सी बात यह है कि जिस समय आपने देखा होगा एलएनजी पकड़ी गई थी, सीओ शैलेंद्र प्रताप सिंह का आपने इंटरव्यू भी किया है, उसने साफ साफ कहा कि जब मैंने इसको नामजद किया और इसके खिलाफ एफआईआर लिखाई तो इसका नाम लेने से मना कर दिया गया, उसकी वजह से पूरे एसटीएफ पर ट्रांसफर कर दिया गया और आखिरकार शैलेंद्र प्रताप सिंह को जो है इस्तीफा देना पड़ गया। ये तो उस दौर का समय है जिस समय मुलायम सिंह यादव प्रधान मुख्यमंत्री थे। आप सोचिए योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में आज अपराधियों का हाल आप देख लीजिए। कोई जेल के अंदर है, कोई उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गया है, कोई व्हील चेयर पर आ गया है और कोई जो है अल्लाह व्हील चेयर पर आ गया है और कोई जो है अल्लाह का प्यारा हो गया है, दूसरे लोग की यात्रा में चला गया है, राम नाम सत्य हो गया है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का दलाल है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का काल है। उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है समय अपराधियों के पीछे है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस छूट दी है पुलिस को कि जनता की हिफाजत के लिए इन अपराधियों को चाहे नेस्तनाबूद करना पड़े, चाहे तबाह करना पड़े। 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करी गई है इन अपराधियों की। तमाम इनके आवासीय परिसरों को, व्यापारिक परिसरों को उठा दिया गया है। इतना बड़ा कार्य आज तक अपराधियों के पीछे उत्तर प्रदेश में तो कभी नहीं हुआ है जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ जी की मैं इस्तेमाल लेने में बहुत तारीफ करूंगा, उनका मैं वंदन करूंगा, उनका मैं अभिनंदन करूंगा कि आज अपराधी भयभीत है उत्तर प्रदेश के अंदर। जनता सुखी है, जनता इसमें यशगान कर रही है, जनता इसमें योगी आदित्यनाथ का यशगान कर रही है कि अपराधी उसके राज में त्राहीमाम बोल रहे हैं। कोई जेल से निकलने तैयार कर रही है, कोई प्रदेश छोड़ के भाग गया है और कोई बहादुर आदमी जो है जा चुके हैं ऊपर। तो मानेंगे ना धर्मेंद्र जी कि ये यूपी पुलिस का जलाल अब दिखाई दे रहा है। जो यूपी पुलिस सलाम ठोकती थी पहले के दौर में, आप लोगों के दौर में, इन्हीं मुख्तार साहब का, आज वहीं पुलिस रोपड़ जेल से उठाकर ले आई और अब जाके बैरक में बंद करेगी। यह तस्वीर उसी की है धर्मेंद्र जी। तो जलवा तो कायम हो रहा है ना, इकबाल कायम हो रहा है ना पुलिस का। बिल्कुल बंद करेगी, बंद करना चाहिए। लेकिन आपको यह भी बताना चाहिए कि कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज है, कितने दिनों में ट्रायल हो जाएगा। अरे ये पूछिए कि किन धाराओं में नहीं दर्ज है। फ्लीट में कितनी गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ी में कितनी हवा है, कौन से डीजीपी आ गए, क्राइम ब्रांच आ गया, क्यों नहीं आएगा? जब अपराधी जरा सारे आएंगे क्यों नहीं आएंगे, मुझे बताइए। अब इस बात को बताइए, जो आप कृष्णानंद राय की हत्या की बात कर रहे थे, जब इन पे मुकदमा दर्ज हुआ 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की सीबीआई की विशेष अदालत ने इस आदमी को बरी कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि सीबीआई समाजवादी पार्टी सरकार की है, बरी किया तो कुछ न कुछ आधार बना के किया होगा। अगर इस सरकार को लगता है कि वो अपराधी है तो दोबारा केस खुलवाइए उसको। उस बात को नहीं बताते हैं जो वास्तविक लोगों को जानना चाहिए। नहीं। उसको बताने की जरूरत है या फिर ये कितनी स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं? हम इतना ही जानते हैं कि उस गवाह, आप जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं, उस मामले से जुड़े जितने गवाह थे उन सबको भी निपटा दिया गया, वो सब भी रुखसत कर दिए गए इस दुनिया से। तो कैसे सजा होती, कैसे गवाही होती, कौन सा सबूत मिलता? मगर अब सब बातों का हिसाब होगा क्योंकि काफिला मुख्तार अंसारी को लेकर दाखिल हो चुका है यूपी में और न्यूज़ 18 दिखा रहा है आपको लाइव ये पूरा ट्रांसफर। लौटते कुछ ही पलों में।